ये है गूगल असिस्टेंट और इसके पास दुनिया के हर क्वेश्चंस का आंसर है। और आज हम इसकी मदद से जानेंगे टॉप 7 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, जिसके साथ हम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में इजीली 20 to 30 के INR का रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हितेश भाई 5-6 महीने कौन वेट करेगा? कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे 10 से 15 दिन में लाखों रुपए बन जाए। अरे तू निकल अभी यहाँ से निकल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी इसी टेंशन से भी इस इंडस्ट्री में हो कि आप 5-10 दिन में पैसा कमा सकते हो, तो इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। हर काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है सोसाइटी में। 5-10 दिन में आप छोटा मोटा पैसा कमा लोगे, लाइक कैप्चा सोल्व करके, फॉर्म फिल करके, बट आप उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बट अगर आपका विजन भी वही 5-10 दिन में पैसा कमाने का है, तो इस वीडियो को आप मत देखना। फर्स्ट मेथड, रैंक एंड रेंट। अगर प्रॉपर्टी लेने जितने पैसे होते तो आपके पास थोड़ी आता। अरे सुन तो लो पहले, बाद में बोला करो यार। और आपको बता दूं कि रैंक एंड रेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको प्रॉपर्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। आप भी सोच रहे हो कि ये कैसा मेथड है भाई, अब रेंट देना है किसको, किराए पे कोई चीज़ देनी है, तो ये कैसा मेथड है। बट हाँ, इसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस मेथड में क्या है कि आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है और उसको गूगल में रैंक कराना होता है और देन उसको किराए पे दे देना है। आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल भाई, वेबसाइट को कोई किराए पे कैसे लेगा। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लंदन में रहता हूँ और मुझे पाइप लीक की कोई दिक्कत आई है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गूगल पे जाऊँगा और वहाँ पे सर्च करूँगा बेस्ट प्लम्बर नियर मी, या बेस्ट प्लम्बर, या कह सकते हो कोई भी सर्विस का नाम लिख के मैं इन लंदन सर्च करूँगा। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो वैसे हम सर्च ही नहीं करते, जहाँ नुक्कड़ पे प्लम्बर होते हैं उनको बुला लेते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में हर लोग हर चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं, तो उसी में हमारा फ़ायदा है। इसमें क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट है, जब भी बंदा सर्च करेगा प्लम्बर्स नियर मी, तो हमारी जो साइट है उसके टॉप पे रैंक होगी। वो कैसे होगी, वो एसईओ वगैरह होता है, वो बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, उससे आपकी साइट टॉप पे रैंक कर जाएगी। एंड देन अब हमारे पास, हम तो सर्विस देते नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अलग अलग वेबसाइट्स जैसे लीड्स मार्ट INC हो गया, या फिर हम एक अलग प्लम्बर का कॉन्टैक्ट करेंगे यूएसए में या लंदन में जो ये सर्विस प्रोवाइड करता हो। उसे कहेंगे कि भाई देख, मेरी साइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है और डेली 2 से 3 लीड्स आ रही हैं, मैं डेली 2 से 3 कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं और उनको सर्विस चाहिए, बट मेरे पास सर्विस नहीं है, तो मैं आपसे कोलैबोरेट करता हूँ। तो आप क्या करोगे, उनको रेंट पे दे सकते हो, भाई ये ले, ये $1000 दे मुझे या $500 दे, और ये साइट पे तेरा नंबर लग जाएगा, ना कोलस वाला नंबर, तो वो उन प्लम्बर का लग जाएगा। या फिर आप उसको पर लीड बेसिस पे भी कर सकते हो। लाइक लीड्स मार्ट INC क्या करती है, वो पर लीड बेसिस काम करती है। वहाँ पे उनका नंबर लग जाएगा, जितनी कॉल जाएंगी उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। लाइक $20 पर कॉल, $30 पर कॉल। उनमें जो कॉल का रेट है वो थोड़ा हाई होता है, लाइक $20-30, ना कि एडसेंस की सिप्सी की तरह भाई $0.3 वो $1। तो ये होता है रैंक रेंट, जिसमें आपको अपनी साइट को रैंक करा के यूएसए के बंदों को या कोई भी प्लम्बर को, कोई स्मॉल बिजनेस को रेंट पे दे सकते हो और आपको उससे रिकरिंग रेवेन्यू होता है। और ब्लॉगिंग जैसे भी रेड ओशन हो चुका है, बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, और तो ये अभी ब्लू ओशन है। तो आप भी इसमें आते हो, लर्न करते हो, तो आप इजिली से अच्छा सा रेवेन्यू कर सकते हो। सेकंड मेथड, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव निश है। और अब आप सोच रहे होगे कि फ्रीलांसिंग तो हर कोई यूट्यूबर बता रहा है, हर कोई बंदा बता रहा है, तो इसमें मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ फ्रीलांसिंग का, जो बहुत सारे लोग अंडररेट करते हैं, वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब आप कभी भी अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढते हो कि आपका क्या प्राइसिंग होना चाहिए, आप मार्केट में जाते हो तो क्या होना चाहिए, और क्या वो रियली में यूजफुल है बंदों के लिए, और कितना कॉम्पिटिशन है उसमें। बट जब कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग शुरू करता है, कोई भी सर्विस बेस्ड चीज शुरू करता है, बस देखा देखी में शुरू कर देता है कि अगर मैं SEO करूँ तो फाइवर पे आके SEO बेचने लग जाता है। अगर वो वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो लोग वही कर लेते हैं सेम चीज। बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। वो कैसे, मैं आपको अपने एक फ्रेंड के एग्जांपल लेता हूँ। उसने क्या किया, वो फाइवर पे गया, बट उसने एक ऐसी सर्विस चूज की जिसपे बहुत कम लोग काम कर रहे थे, वो था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब मे बी उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, बट जब जिस टाइम पे उसने शुरू किया था तब कोई नहीं था, ब्रांड्स को जरूरत थी, उसके लिए हायर करते थे बंदे इन टीम में, बट फ्रीलांसिंग कोई नहीं सोच पा रहा था कि मैं इस निश में फ्रीलांसिंग कर पाऊंगा। बट उसने यहीं पे अपॉर्चुनिटी देखी। उसने क्या किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए अपनी एक प्रोफाइल बनाई और उसको फाइवर पे डाला, और उससे वो भी अच्छे खासे अर्न कर चुका है। अगर हो सके मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक वीडियो बनाए उसके लिए, और इसमें एक छोटी सी क्लिप इंटीग्रेट कर दूंगा, और बाकी उसके अर्निंग प्रूफ भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा। और ऐसे आप एक अलग न्यू टाइप की सर्विस ढूंढो। लाइक अगर आपको फ्रीलांसिंग तो आप वेबसाइट बना सकते हो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए इंडिया में। लाइक आप AI से वेबसाइट बना सकते हो ईजिली, जो ईजिली बन जाती है AI से। बट दुकानदार को नहीं पता है भाई AI से साइट बनती है, तो जो यूएसए के छोटे बिजनेसमैन हैं जिनको $100 की साइट चाहिए, $50 की साइट चाहिए, आप उनको साइट्स बना के दे सकते हो, जिससे आपको छोटी मोटी 30-40 हज़ार रुपये कमा लोगे। बट स्टार्टिंग के लिए 30-40 हज़ार रुपये भी कम नहीं होते फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो आप ऐसे छोटी मार्केट को पकड़, लो टिकट क्लाइंट को पकड़ के उनको सर्विस दे सकते हो। बट अब यूट्यूब पे क्या चल रहा है भाई, हाई टिकट पकड़ो, ये सब करो। बट नहीं यार, अभी हम बिगनर हैं, तो बिगनर को सोचना चाहिए कि उसको अपने फर्स्ट $1 कैसे बना, हाउ ही कैन गेट इनटू द मार्केट। तो इस टाइप से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड मेथड, एफिलिएट मार्केटिंग। अब जो थर्ड मेथड है वो है एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड। अब इसमें भी आप लोग सोच रहे हो कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग भाई कर चुका बट सक्सेस नहीं मिल रहा।
बट मैं आपको बताता हूँ। आज हम एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे पैरासाइट एसईओ के थ्रू। पैरासाइट एसईओ क्या होता है आप सोच रहे हो। पैरासाइट एसईओ होता है कि अब आप क्या करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो, आप ब्लॉग पोस्ट डालते हो, उससे एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश करते हो। बट नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे एक अथॉरिटी साइट्स के ऊपर, लाइक मीडियम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और ऐसी अथॉरिटी साइट्स के ऊपर यहाँ पे हम जाके पोस्ट करेंगे। जो एक होता है लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ पोस्ट करना, होता है आर्टिकल पोस्ट करना। हम करेंगे आर्टिकल पोस्ट। उससे क्या होता है, हम आर्टिकल पोस्ट करेंगे, देन वो गूगल के ऊपर रैंक होता है इजिली, बिकॉज उसकी गूगल के ऊपर सर्चेज है। मैं बताऊँ तो मेरा एक फ्रेंड है और वो इससे अच्छा खासा अर्न कर रहा है, $2 to 3 के इजिली वो अर्न कर रहा है लिंक्डइन पल्स के थ्रू। अब लिंक्डइन पल्स क्या है, बस वो इसका नाम है कि आपको पोस्ट करनी है तो पल्स उसका नाम है कि वो पोस्ट करने के मेथड को आप पल्स कह सकते हो, या यूआरएल होता है ऊपर उसमें पल्स लिखा आता है। अब जब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, लेट्स सपोज आपने पोस्ट किया बेस्ट 7 प्रोडक्ट फॉर बेबीज, लाइक बेस्ट 7 स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर बेबीज। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा हाई कॉम्पिटिशन मिलेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिफाइन करते करते मेरी पुरानी आप कीवर्ड सर्च वाली वीडियोस देख सकते हो, जिसमें आपको पता लग जाए कि हम कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो उसको आप देख के कीवर्ड सर्च का आइडिया लगा सकते हो। बट ये थोड़ी मैंने ब्रॉड टर्म दिया है एग्जांपल के लिए। आप लो कॉम्पिटिशन टर्म चूज करो, देन उसके ऊपर चैट जीपीटी से, या मतलब अगर बिगिनर तो चैट जीपीटी को यूज मत करना, बिकॉज बिगिनर्स के लिए चैट जीपीटी को प्रॉम्प्टिंग करना मुश्किल हो सकता है। तो आप उस पर खुद पोस्ट लिख के अच्छी खासी इमेजेस डाल के उसको उसमें अपना एफिलिएट लिंक डाल के वहाँ पे अच्छे से आर्टिकल लिखो, एंड देन लिंक्डइन के ऊपर उसको पब्लिश करो, एंड बाकी साइट लाइक मीडियम, कोरा एंड ऐसी साइट्स के ऊपर पब्लिश करो। आपको किसी के लिए पब्लिश नहीं करना, बस उसको पब्लिश करना गूगल के ऊपर रैंक कराने के लिए। लिंक्डइन के ऊपर एक चीज आप ध्यान रखना, लिंक्डइन पर आप कर रहे हो कि लिंक्डइन पर आप कर रहे हो तो आपका इंडेक्सिंग रेट कम होता है। तो आपको क्या करना है, पहले अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर जाके चेक करना है कि किसकी पोस्ट इंडेक्स हो रही है। जिसकी पोस्ट प्रोफाइल की इंडेक्स हो रही होगी उस प्रोफाइल को आपको चूज करके उसके ऊपर पोस्ट डालनी शुरू कर देनी है। जैसे आप 20-30 पोस्ट डालोगे तो आपकी 3-4 पोस्ट तो रैंक होनी शुरू हो जाएंगी। तो 3-4 पोस्ट रैंक होगी तो मिनिमम 50-500-1000 रुपए डेली का बनना शुरू हो सकता है इजीली इस मेथड से। Fourth method, blogging. जैसे हमारे गूगल बाबा जी ने बताया वो है ब्लॉगिंग, जो मैं खुद कर रहा हूँ, जिससे अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। आप भी फिर से हो गया ब्लॉगिंग करते करते भाई थक गया मैं, अब मैं क्या करूं। अब इसमें आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि आपको अब कैसे वर्क करना चाहिए। अब पहले जैसे मुझे वर्क करते थे वो उसको छोड़ दो, अब आपको कैसे वर्क करना चाहिए। आपको क्या करना है, ब्लॉगिंग में जाके माइक्रो निश साइट्स बनानी है। तो माइक्रो निश में भी आपको निश फाइंड करना बहुत दिक्कत आती है यार। मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज भरे पड़े भाई गीते भाई निश बता दो, निश बता दो। अब मैं आपको बताता हूँ निश फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला। आप क्या करो, एक ब्रॉड टॉपिक ढूंढो सबसे पहले। लेट्स सपोज आई एम फाइंडिंग टेक्नोलॉजी ब्रॉड टॉपिक, उसके अंदर जाओ। लेट्स सपोज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में अंदर क्या आता है, एप्स। अब एप्स के अंदर सम पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं, लाइक जीबी व्हाट्सएप हो गया, एंड बहुत सारे व्हाट्सएप के वर्जन आते हैं। जीबी व्हाट्सएप के ऊपर आप डेडिकेटेड एक ब्लॉग बना सकते हो, बट उसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है। उसके आप व्हाट्सएप के ऊपर उसकी न्यूज के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। ऐसे आप निश में लाइक डीप डाउन करते हो, देखते हो भाई इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। वैसे माइक्रो निश ब्लॉग व्हाट्सएप अगर आप बना रहे हो जीबी व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो जीबी व्हाट्सएप के रिलेटेड आप हर एक टॉपिक कवर करो। और अगर जीबी व्हाट्सएप को साइड में रख दे, एक और टॉपिक देख लो, लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी, पीसी, विंडोज। पीसी में मैक आ गया, विंडोज आ गया। आप मैक के अंदर कोई ऐप का, स्पेसिफिक ऐप का लाइक वॉइस मीमो, कैलकुलेटर, ऐसे अलग अलग ऐप्स का बना सकते हो। या विंडोज में आप पावर पॉइंट का बना सकते हो स्पेसिफिकली। मेरा एक फ्रेंड है वैभव शारदा करके उसका नाम है, उसने फुली एआई से एक साइट बनाई है जो पावर पॉइंट के रिलेटेड है। उससे वो $800 से $1000 मंथली अर्न कर रहा है। बट वो एआई साइट का सीक्रेट क्या है कि उसने उसमें हर टॉपिक कवर किया, जो टॉपिक पावर पॉइंट में आ सकते हैं एक बंदे को, उसने हर टॉपिक कवर किया। एंड उसको उसने गूगल में सर्च रैंक कराने की जगह उसने क्या किया, बिंग में रैंक कराया। ये एक सीक्रेट चीज है। अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल पे फोकस करते हैं यार। बाकी भी बहुत सारे सर्च इंजन है जो लोग यूज कर रहे हैं सर्च करने के लिए। आप बाकी सर्च इंजन को यूज करो जिसपे लोग सर्च कर रहे हैं, लाइक बिंग, याहू। उन पे आप अपनी इंडेक्सिंग करवाओ। लाइक अगर आपको बिंग पे इंडेक्सिंग करानी है तो बिंग का खुद का सर्च कंसोल है, वहां पे आके अपनी साइट सबमिट करो एंड वहां पे रैंकिंग कराओ यार। गूगल नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है, दूसरी साइट्स भी हैं, वहां पे आके रैंकिंग करवाओ। अब ब्लॉग बना रहे हो, मेन जो सीक्रेट सोर्स है मैं माइक्रो जाओ जितना जा रहे हो। अब जैसे एक साइट है WA बेटा इन्फो, अब वो साइट सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की न्यूज को कवर करती है। क्या अपडेट आया, क्या हुआ आज व्हाट्सएप में, क्या नहीं हुआ। बट उससे भी वो लाखों रुपए इसका अर्निंग कर रही है। जैसे आप कहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे उसके ट्रैफिक के कि आरएफ में कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है, तो इतने ट्रैफिक में वो लाखों रुपए इसकी अर्निंग कर रही है। अब एक और साइट है जिसको कैनवा, सिर्फ कैनवा का टारगेटेड है, वो कैनवा टेम्पलेट्स.com करके, एंड वो सिर्फ कैनवा का टारगेट है, उसमें वो लाखों रुपए इसकी अर्निंग कर रहे हैं। एंड ऐसी जैसे मैं एक अपने फ्रेंड से मिला था हयात से, एंड वो भी माइक्रो निश पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज सबको पता है भाई जितना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे उतनी अच्छी आपकी गूगल के ऊपर साइट रैंक करेगी। मेन थिंग इज ट्रस्ट। जितना जा सको, अगर आप गार्डनिंग में कर रहे हो तो प्लांट्स, जितना एक स्पेसिफिक प्लांट है ना, स्पेसिफिक प्लांट को साइड बनाओ, एंड उसको चाहे एआईसी कंटेंट लिखो, अगर अच्छे से आपको एआई तो एआईसी लिखो, बट पूरे हर टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करो उसमें, ताकि आप अच्छे से उसको रैंक करा पाओ। और एक और चीज, अगर आपको एडसेंस नहीं मिलता है ऐसी साइट्स पे, क्या करो, सीधा इजोइक पे अप्लाई कर दो, वहां से अप्रूवल मिलेगा, उससे नहीं कर सकते। ओके गाइस। Fifth method, AdSense. एडसेंस सेलिंग जो है ना, एक बहुत पुराना मेथड है जो मैंने अपने स्टार्टिंग टाइम में यूज किया था पैसे कमाने के लिए।
और ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन वर्ल्ड में। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे फ्रेंड है एडसेंस सेलिंग के, तो भाई जो महीने का $1 मींस 80-90 हज़ार से ऊपर अर्निंग करें महीने का सिर्फ और सिर्फ एडसेंस सेलिंग करके। अब अगर आप न्यू भी हो तो आपको मे भी ना पता हो एडसेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू। अब एडसेंस क्या गूगल का प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मैं एक ब्लॉगर ओनर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, और मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड हो। मतलब मैंने ब्लॉग बनाया, अब ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा है ना, ट्रैफिक आता है, बंदे आएंगे, तो उन बंदों को एड्स दिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उस बंदों से हमें वेबसाइट पे ऐड दिखानी होती है। अब ऐड कैसे दिखाएंगे, या फिर हमें खुद बिजनेस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग चीज करनी पड़ेगी, इतना कुछ करना पड़ेगा, या फिर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, एक ऐसे मीडिएटर के पास जाएंगे जिसको जो बिजनेस ऑलरेडी पैसे देने हैं, उसको चाहिए बंदे जो जिसके ऊपर वो एड्स लगा सके, उसको ट्रैफिक चाहिए जिसके ऊपर वो एड्स लगा सके। अब वो ही चीज काम करता है एडसेंस, बिचौले की तरह, कि बिजनेस क्या है, गूगल को पैसा देना है और गूगल हमारे ही साइट के ऊपर एड्स लगा रहा है, बीच में अपना 30 to 40% कमीशन रखता है और बाकी पैसा हमें दे देता है, और जिससे गूगल अच्छा खासा अर्न कर रहा है। हमें इसी को एडवांटेज लेना है। कई बार क्या होता है, लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता, और कई बंदे क्या होते हैं एडसेंस को गलत गलत कामों के लिए यूज करते हैं। गलत काम इन द सेंस लाइक एडसेंस लोडिंग हो गया, आर्बिट्राज हो गया, तो उन लोगों को एडसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो लोग एडसेंस बाय करते हैं। और आपको क्या करना है, एडसेंस अप्रूवल लेके उनको सेल कर देना है इजीली। अब एडसेंस अप्रूवल क्या होता है, कैसे लेना है, अब उसका सिंपल मेथड होता है। आपको क्या करना है, पहले तो एक ब्लॉग बना लेना है इजीली। आप किसी भी होस्टिंग या ब्लॉगर पे ब्लॉग बना सकते हो। इसको ब्लॉगर पे ब्लॉग बना के देन आपको उस पर अच्छे से मेन्यू नेविगेशन वगैरह सेटअप कर लेनी है, एंड देन आपको उस पर पोस्ट डालने की, अच्छे से कीवर्ड सर्च करके पोस्ट डालनी है। लाइक 20, 30, 50 पोस्ट डाल दो ओरिजिनल। लाइक कुछ नीचे हैं जिन पे आपको अच्छे से अप्रूवल मिलता है, लाइक जॉब्स रिक्रूटमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड फाइनेंस में तो और अच्छे से अप्रूवल मिलता है। इन 3-4 निश पे काम करते हो तो आपको इजीली अप्रूवल मिलता है। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल गाइड चाहिए कि भाई एडसेंस सेलिंग कैसे करनी है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैंने बनाई हुई इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हो। एंड अब आप सोचो कि भाई मैं अगर न्यू भी हूं तो बस कनेक्शन ही नहीं है, एडसेंस सेल करना है तो मैं कैसे करूं। तो एडसेंस सेल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है वो है टेलीग्राम ग्रुप। अब टेलीग्राम पे जाओ, ब्लॉगिंग के रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ज्वाइन करो, वहां पे एडसेंस सेलिंग के लिए अपना डोमेन डाल दो। मैं पहले डोमेन रिवील मत करना, बट लिख दो एडसेंस अवेलेबल फॉर सेल, उससे आप इजीली एडसेंस सेल कर सकते हो। और अभी मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि अभी ना एडसेंस की मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। उसके कारण ना पहले जो एडसेंस बिकते थे वो बिकते थे 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, मैक्सिमम 15,000 रुपए में। अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 25,000 फॉर फ्रेश एडसेंस। और अगर आप उसमें $10 बना के उसको पिन वेरीफाई कर दे रहे हो, 30-35 का 35,000 रुपए में एक एडसेंस मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 एडसेंस सेल करने, जो कि कोई बड़ी बात नहीं एडसेंस लेना। आप 10 साइट बना के उन पे ट्राई करते हो तो 2-3 साइट पे आपको इजीली एडसेंस मिल जाएगा। अब लोग क्या गलती करते हैं भाई, एक साइट पे ट्राई किया, एक पे नहीं मिला, भाई साहब क्या ये छोड़ो नहीं। बट आपको क्या करना है भाई कि 10 साइट बनाओ, 10 पे आर्टिकल डालो, 10 में से 3 पे तो मिलेगा, 3 पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में डालो, उसको भेज दो, इसलिए आप तब 50 से 60 इससे इजीली कमा सकते हो। 6th method, digital product selling. अब डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग जो है वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हो, और बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है जो भी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो होगी। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग आप सोचोगे क्या होता है। अब लेट्स सपोज 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में। फिजिकल प्रोडक्ट, लेट्स से कि ये मोबाइल है मेरा, ये माइक है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जो मेरे पास घर पे है वो टच कर सकता हूँ उनको, वो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। एंड डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो मैं टच नहीं कर सकता, जो मेरे मोबाइल में कुछ एप्स हैं, मेरे लैपटॉप में वर्चुअली सॉफ्टवेयर है कुछ, या कंप्यूटर के अंदर कुछ है, वो होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो वो होते हैं कैनवा टेम्पलेट्स। अब लोग क्या बेचते हैं, कैनवा के जो टेम्पलेट्स होते हैं, आप सोच रहे हो जो कैनवा के टेम्पलेट्स हमको मिलते हैं, उनको लोग बंडल बना के 5-4 कैनवा टेम्पलेट, 10 कैनवा टेम्पलेट्स के बंडल बना के उनको $20, $50 में बेचते हैं। और कैनवा टेम्पलेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बना के, लाइक एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया कोई डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके, तो उसको भी बेचते हैं। एंड इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, कि आप एक ऑनलाइन एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको सेल करो किसी बंदे को, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। इसमें जो एक बेनिफिट होता है वो होता है भाई इसमें आपको मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं मोबाइल बेच रहा हूँ समझो, है ना, तो मुझे क्या है, अगर ₹5 का पड़ रहा है तो मैं 7 में बेचूंगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं सोच नहीं सकता। बट डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है कि बार तो हमें एक बार प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ एक बार अपनी कॉस्ट लगानी है, उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है, उसके बाद हम जितने मर्जी बेचे सारा पैसा अपना है, कोई मार्जिन नहीं है, बस जो एड्स में पैसा जाएगा वो पैसा जाएगा, और कोई हमारा उसमें कॉस्ट नहीं है प्रोडक्ट की बार बार सेल करने को, उससे कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। अब आप सोचो कि अगर किसी नए बंदे को भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो कैसे करेगा और कैसे शुरू करेगा। जो नंबर 1 स्टेप होगा वो होगा कि भाई एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना। और डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले तो बैठो कॉपी पेन लेके कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। लेट्स सपोज पहले चल रही थी AI रील्स। अब जो AI रील्स बंडल थे उससे मेरे फ्रेंड एक इजाज है, उसके साथ भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जाकर आप देख सकते हो। उसने 1 महीने में, आई थिंक 1 या 2 महीने में 15 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू किया था। समझ पा रहे हो, 15 लाख से ऊपर का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके, AI रील्स बंडल करके। वैसे अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे कोई एड दिख रही है, उसके रिलेटेड आपको अभी अगर सैचुरेट नहीं हुई मार्केट, तो आप उसके रिलेटेड एड बना सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, वहां पे आप क्या करो, बहुत से सर्चेस करो, लाइक फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके सर्च करो
करो डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेम्पलेट्स, पूरा माइक्रो सर्च मत करना, बट थोड़ा थोड़ा सर्च करना, लाइक टेम्पलेट्स और कैनवा, अलग अलग चीज़ें आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर हो गया, टेम्पलेट्स एंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, ऐसे कीवर्ड सर्च करके सर्च करना। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आइडिया मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी नहीं चूज करना, लाइक आपकी आर्टिकल जनरेटर छोटा सा कोई डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके बना सकते हो, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके बना लो, 50-50 कर लो। आप मार्केटिंग करोगे, वो डेवलपमेंट करेगा, या आप ओपन एआई की एपीआई यूज करके टेक्स्ट टू वॉइस जनरेटर कोई टूल बना के उसको बेच दो $5-7 में। वैसा करके इजीली एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एंड देन एक प्रोडक्ट बनने के बाद आपको क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की छोटी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल। अब कैनवा पे जाके अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर पाओ, लाइक ई बुक फॉर्मेट या जो होता है मॉकअप्स वगैरह, उसको आप अच्छे डिजाइन कर पाओ। एंड देन मॉकअप बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो एड, आपको क्रिएट करनी है एक इंगेजिंग एड। और जो सबसे इंगेजिंग होती है वो तो वीडियोज होती है, आपको पता ही है। अब फोटोज इतनी अच्छे से नहीं चलती, सबसे इंगेजिंग एड्स है वीडियो एड्स। आपको एक वीडियो एड बनानी है जिससे आप लोग को इंगेज कर पाओ। आप चाहे अपनी बनाओ, चाहे एआई से रील्स बनवा लो, चाहे एआई से ऐड बना लो, उसको अच्छे से एडिट करनी है आपको। एंड जो अगला स्टेप है वो फेसबुक ऐड। अब इसमें आपको फेसबुक ऐड की स्किल होनी मस्ट है। फेसबुक ऐड आपको कैसे सीखना है, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस भरी हुई हैं, उनको देखो, अच्छे से समझो, एंड देन उनको टेस्ट करो। थोड़ा सा पहले कम पैसे लगा के टेस्ट करो कि हाँ भाई फेसबुक ऐड छोटी आ रही है, एंड देन फेसबुक ऐड चलाओ। इसलिए थोड़ा पैसे वाला थोड़ा है कि आपको इसमें मिनिमम 4 to 5K की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी। आपको एड्स रन करनी है, एंड देन एड्स रन करने के बाद आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज क्या होता है, आप कोई भी किसकी वीडियो देख सकते हो, या आप मेरी इजाज वाली वीडियोस करके देख सकते हो, उसमें डिटेल में बात किया हमने। तो उसमें आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है। उसको लैंडिंग पेज आपको कन्वर्टिंग होनी चाहिए। वो लैंडिंग पेज क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने कोई ऐड देखी, मैं डायरेक्ट ऐड पे आकर सुना बाय कर लूंगा। मैं ऐड पे आऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा, ऐड पे बटन पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, देन लैंडिंग पेज होगा जिसपे सब इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट है, ये है, ये है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे। उसमें टेस्टिमोनियल होगा कि लास्ट जिसने प्रोडक्ट यूज किया उसका। अगर आपको समझो आपके पास टेस्टिमोनियल भी नहीं है तो आप क्या करो, मैं दोस्तों को भाई ये ले, ये स्क्रिप्ट है, इसको बना बोल दे, उसको अपने लैंडिंग पेज पर डाल दो, है ना। लैंडिंग पेज बना के आपको क्या करना है, उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, अब भाई बंदा खरीदेगा तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन एक इंटीग्रेट करना है पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू कोई बंदा आए उस पर क्लिक करे और आपको पैसे सेंड कर पाए, देन उसको प्रोडक्ट का एक्सेस जाए। ऐसे इंस्टामोजो का आप यूज कर सकते हो, रेजर पे, कैश फ्री एंड कोस्मो फीड, ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म और हैं कि थ्रू आप इजीली प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कई प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा कमीशन लेता है, 10-15% ले लेते हैं कमीशन इंटीग्रेट करने का पेमेंट गेटवे। एंड कई प्लेटफॉर्म लाइक रेजर पे, कैश फ्री तो मे बी फ्री है, एंड इंस्टामोजो 2-3% चार्ज करता है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको एंड में कुछ बच पाए। और ये डिजिटल मार्केटिंग सेल करने की आपको ये कुछ स्किल्स की जरूरत है, और आप इससे इजीली डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। 7th method, graphic designing and video editing. अब गाइस जो वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग जो है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्किल है अभी मार्केट में। ये स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप अच्छे से, मैं आपको अगर ये स्किल को मास्टर कर लेते हो, अच्छे से ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, तो आप इजीली से अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे सीखना है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाओ, मैं भर भर के वीडियोस पढ़ी हैं, उनको देखो, मैं देखते जाओ मैं किया ना फोटोशॉप। अब क्या लोग क्या करते हैं भाई, कैनवा में चले जाते हैं भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है कैनवा में। नहीं भाई, कैनवा में नहीं जाना, कोई एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करना, लाइक फोटोशॉप हो गया एंड बहुत सारे अदर जो एडवांस प्लेटफॉर्म, उनका यूज करो फॉर मेकिंग ग्राफिक डिजाइंस। अब ग्राफिक डिजाइन में भी एक माइक्रो निश की चीज पकड़ लो, लेट्स सपोज थंबनेल डिजाइंस। अब थंबनेल डिजाइन में आपको पता है कितना पोटेंशियल है। मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक करके, अब सोचोगे कि भाई साहब कि हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ मेरा फ्रेंड कर रहा है, मैं बताता ही वही चीज जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, कि जो रियल में कर रहे हैं। अभिषेक करके एक फ्रेंड है, आप इंस्टाग्राम पे आके देख सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल्स बनाता है। ओके, वो एक थंबनेल के 2-2 हजार रुपए चार्ज करता है, 2500 रुपए एक थंबनेल बनाने के, फ्रॉम इंडियन क्लाइंट्स। अब आप सोचिए इंडियन क्लाइंट जो है 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं एक थंबनेल बनाने के, बिकॉज उसकी क्वालिटी है, उसके थंबनेल्स में पावर है। आपको भी स्टार्टिंग में भी इतना ना मिले, आपको 400-500 रुपए मिले बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी, बट आपको क्या करना है, पैसों के ऊपर ध्यान मत देना, बिकॉज हमको क्या करना है, लाख लखपति नहीं बनना भाई आज ही। हमको चाहिए 5 मिनट का टाइम, 6 मिनट का टाइम, जिससे हम इजीली लखपति बन सके और स्किल भी डेवलप हो। हमें क्या करना, फिर आप ग्राफिक्स फोटोशॉप सीखो धीरे धीरे, एंड उस पर अच्छे डिजाइन बनाते हो, एंड देन आपकी स्किल जो है प्रोवाइड करो। आप प्रोवाइड कैसे करोगे, यहाँ पे 2 मेथड है कि आपको क्लाइंट ढूंढने के। फर्स्ट मेथड क्या है, जो अभिषेक में जो मेरा दोस्त है वो क्या करता है, वो क्या जो भी कोई थंबनेल बनाता है उसकी एक वीडियो बनाता है साथ में, ये ऐसे थंबनेल बना है, ये कैसे बना, और पहला कैसा था, आफ्टर कैसा है, वैसी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल देता है। अब वो लेट्स सपोज कोई बड़े यूट्यूबर के पास भी पहुंच गई, सिर्फ एक यूट्यूबर के पास पहुंच गई, बड़े यूट्यूबर के पास, कोई छोटे मोटे ठीक ठाक यूट्यूबर के पास भी पहुंच गई, वो इजीली आपको मैसेज करेगा एंड हायर कर लेगा फॉर थंबनेल डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अब शॉर्ट्स ऐसे बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, अब शॉर्ट्स में भी ये कर सकते हो। अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी शॉर्ट्स चलती हैं जिसमें बताते हैं एडिटिंग में मैंने ये किया, आप भी बताओ भाई एडिटिंग ये मैंने एडिट की, इसमें ये बिफोर ये थी, आफ्टर ये, एंड देन उसको पोस्ट कर दो एंड वो वायरल जाएगी ना, तो आपको इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। वो जो अगला मेथड है क्लाइंट्स लेने का, वो है कि भाई साहब आप ईमेल के आउटरीच करो। अब जो मैं जो अभी वीडियो एडिटर है ना, जो एडिटिंग करता है, वो भी मुझे आउटरीचिंग से मिला था, उसने मुझे आउटरीच किया था, मे बी आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ उसने भी मुझे आउटरीच किया था एंड देन मैंने उसको हायर कर लिया था। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बंदों को ईमेल भेजो जो नए यूट्यूबर है, लाइक जो बड़े यूट्यूबर है वो मे भी आपको ना रखें बिकॉज उनके पास ऑलरेडी टीम होगी, तो न्यू ग्रोइंग यूट्यूबर है, लाइक इनके 50
50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनका रीच आउट करो फॉर वीडियो एडिटिंग। एंड प्राइस अभी स्टार्ट में ज्यादा मत बताना, बिल्कुल भी स्टार्ट में कम प्राइस बताओ एंड देन आगे आके जाके थोड़ी थोड़ी ज्यादा करते जाना जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी। एंड ये थे आज के टॉप 7 मेथड जिससे आप पैसा कमा सकते हो। और याद रखना वो पैसा कमाना आपको स्किल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में नहीं बनेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, 5 महीने 6 महीने 1 साल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, देन आपको स्किल मिलेगी। एंड ये 7 पॉइंट में आप कोई भी एक मेथड ट्राई करो, सब मेथड कभी ट्राई मत करना, सिर्फ एक मेथड ट्राई करो एंड देन उसको स्केल करो, कभी भी साथ के साथ मेथड ट्राई मत करना। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो इस वीडियो को देखें और नॉलेज लें और वो भी अच्छे से अर्निंग कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।